इस सायंकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं सपार्षद प्रभुपाद। हमने श्रवण किया श्री गौर पार्षद, जो श्रीमन महाप्रभु के जो पार्षद हैं, जो उनके परिकर हैं, जिन्होंने उनके इस प्रतिज्ञा को कि पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, इसको इसकी प्रतिष्ठा के लिए अपने जीवन को दिया। ऐसे जनों के हम चरित्र श्रवण करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हम श्रवण कर रहे हैं नित्य लीला श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के अनुगत जनों के, उनके शिष्य वर्ग के चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी क्रम में जिनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं विगत 2-3 दिन से, उनका नाम है नित्य लीला श्री भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज। हम सभी ने लास्ट में श्रवण किया था किस प्रकार से वो अब काशी जी में भजन कर रहे थे। वहां पर उनको एक जो पंडित है उनके माध्यम से उनके पूर्व जन्म और अगले जो भविष्य है भगवान के दर्शनों से रिलेटेड उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद एक दिन वो काशी में मणिकर्णिका घाट पर बैठकर पतित पावनी गंगा जी में स्नान करके द्वादश अंगों में तिलक आदि करके गंगा जी के तट पर एक ऊंचे स्थान पर चबूतरा में बैठकर अपना इष्ट मंत्र जप कर रहे हैं। कुछ समय बाद ध्यान मग्न अवस्था में दिव्य ज्योतिर्मय महादेव का अपूर्व रूप से दर्शन किया। श्रील महादेव वन महाराज के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद करके अंतर ध्यान हो गए। तब महाराज श्री अत्यंत दुखी हुए। तुरंत आकाशवाणी हुई कि वत्स, तुम्हारा काशीवास पूर्ण हो गया, तुम अभी श्री धाम वृंदावन चले जाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर के दक्षिण द्वार पर तुम्हारे लिए स्थान है। और इसके बाद भगवान जो काशी विश्वनाथ जी हैं, उनके इस कृपा देश को, उनका जो कृपा पूर्ण जो आदेश है, इसको शिरोधार्य करके वे श्री धाम वृंदावन पहुंचे और राधा गोविंद जी के चरणों में प्रणाम करके वृंदावन में कुछ दिन रहे। और जिस प्रकार उनको भोलेनाथ ने आशीर्वचन किया था कि आपको मदन मोहन, जो राधा मदन मोहन जी उनके पास स्थान प्राप्त होगा, तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही बार उन्हें एक स्थान वहां पर मिल गया, एक थोड़ी जमीन वहां पर मिली। कुछ दिन बाद फिर उनके मन में विचार आया कि पहले मैं देवभूमि जो उत्तराखंड है इसका दर्शन करूं और उसके बाद वृंदावन जो नित्य लीला स्थली है भगवान राधा गोविंद देव की, यहाँ पर भजन करके अपने शरीर को त्यागूं। इसी क्रम में उन्होंने जो ऋषिकेश हमारे पास में ही, वहां राम झूला से अपनी पैदल अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। ये यात्रा उन्होंने जिस समय पे की उस समय रोडें नहीं थी कि 4 धाम यात्रा आराम से गाड़ी में बैठे बैठे और 10 दिन में पूरी या 15 दिन में पूरी, वो समय नहीं था। उस समय पैदल मार्ग से ही सब जाते थे। तो उन्होंने पैदल मार्ग से ही श्री ऋषिकेश धाम से राम झूला से अपनी यात्रा प्रारंभ की। फिर देवप्रयाग, इसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते और गंगोत्री, यमुनोत्री, और यमुनोत्री में उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर यमुना महारानी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए देवी स्वरूप में। और फिर श्री केदारनाथ धाम और उसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम। उनकी इस पूरी यात्रा में लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय लगा, 4 महीने लगभग लगा। इस यात्रा के दौरान जो विशेष बात है, उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया और केवल फल फूल, जो ऐसा फलाहार से रिलेटेड कुछ मिल गया, वो भी कोई दुकानें तो थी नहीं तब इस हर जगह पे उपलब्ध जैसे आज है, कहीं कुछ भगवान की कृपा से स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो गया तो वो ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने इसको किया। और जब लास्ट में पहुंचे श्री केदारनाथ धाम, एक अन्न प्रसाद उन्होंने वहां पर पाया और फिर पाया श्री बद्रीनाथ धाम में अन्न, जिसको कहेंगे अन्न प्रसाद। और इस प्रकार से फिर वापस अपनी इस उत्तराखंड यात्रा को करने के बाद श्री धाम वृंदावन में आकर
श्री काशी विश्वनाथ की कृपा देश के अनुसार एवं श्री गुरुदेव के अनुगत्य में अपनी भजन कुटी में प्रवेश किया। और फिर जो इनके जीवन में देखी जाती विशेषता तपस्या की देखी जाती है। तपस्या प्रधान इनका जीवन रहा। तो इन्होंने फिर यहाँ पर 4 संकल्प दिए हैं इनके। इसी प्रकार से जो उन्होंने उत्तराखंड यात्रा भी की, उसमें भी उन्होंने कुछ 4-5 संकल्प लिए थे। वो इस बुक में तो नहीं है, पर जो उनकी इसके लिए सेपरेट से एक बुक है, किसी भक्त ने उनसे पूछकर उनके अनुभव को, जो यात्रा का अनुभव था, उसको लिपिबद्ध किया। तो वो छोटी सी बुक है, उसका नाम है वैकुंठ पथ पर। उसमें भी प्रारंभ में जब वो यात्रा प्रारंभ करते हैं तो कुछ प्रतिकूलता आई मानसिक रूप से या मन के स्तर पर, तो उन्होंने फिर 4-5 संकल्प लिए और उन्हें पूरी यात्रा में निर्वाह किया। ऐसा ही अब श्रीधाम वृंदावन पहुंचने के बाद उन्होंने 4 संकल्प फिर से लिए। इनमें से पहला है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम 6 बजे तक निरंतर माला में श्री हरिनाम कीर्तन करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम 3:30 बजे के बाद मान लेते हैं, उससे लेकर शाम 6 बजे तक हरिनाम जप करेंगे। तो लगभग कितना समय हो रहा, 14-15 घंटे लगभग, इतना मैं हरिनाम जप ही करूंगा। 2 लाख से ज्यादा, 2-2.5 लाख हरिनाम। द्वितीय प्रतिज्ञा, किसी के दर्शन नहीं करूंगा, किसी भी अभक्त के दर्शन नहीं करूंगा। किसी के दर्शन नहीं करूंगा इसका मतलब ये नहीं लगाएंगे हम कि उन्होंने पट्टी बांध ली आंखों में। इसका मतलब व्यर्थ का कुछ ऐसा देखूंगा नहीं। तृतीय प्रतिज्ञा, भूमि पर शयन करूंगा। और चतुर्थ प्रतिज्ञा, स्वाभाविक रूप से जो मधुकरी मिलेगी, जो भगवत इच्छा से सिंपली खुद से कुछ मिल जाए स्वाभाविक रूप से, उसको संतोष पूर्वक हाथ से भोग बनाकर तुलसी सहित भगवान को निवेदन करके फिर प्रसाद ग्रहण करूंगा। श्री महाराज इन 4 प्रतिज्ञाओं के अनुसार पृथ्वी को खोदकर गड्ढा में बैठकर भजन करने लगे। इसका मैंने कई बार आपसे उल्लेख भी किया होगा। भरत जी के जैसे जैसे भरत जी ने संकल्प लिया कि मेरे प्रभु धरती पर सो रहे हैं अभी वनवास के दौरान, तो मैं धरती पर भी कैसे सो सकता हूँ। तो भरत जी ने नंदीग्राम में और गड्ढा खोद कर वहां रहते थे, वहीं शयन करना, वहीं पर विश्राम करना, दिन भर अयोध्या में अपने कार्यों को करना, जिम्मेदारियों को, और विश्राम करने अपनी उस कुटिया में। इसी प्रकार इन्होंने भी भूमि में गड्ढा खोद कर और अंदर वहां भजन किया। अलग अलग प्रकार से सबके अपने अपने भाव हैं। हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि इन्होंने ऐसा किया तो शायद ऐसा करना ही जरूरी होता होगा, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक प्राणी को स्वतंत्रता है, वो किस प्रकार से अपने लिए कुछ चयन करता है साधन भजन। तो हमें देखा देखी भी नहीं करनी कि अच्छा उनकी कथा में ऐसा सुना तो अब हम भी यही करते हैं, अब आंगन में गड्ढा खोदते रहो, वहीं बैठ के हरिनाम करेंगे। उस समय एक ब्रजवासी ने श्रील महाराज के प्रथम शिष्य के रूप में इनकी बहुत सेवा की। इस प्रकार 4 साल तक कंटिन्यूअसली कठोर व्रत किया। और कैसा करते करते यहाँ पर उल्लेख है कि यमुना जी में स्नान करते हुए श्री वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की कृपा से श्री ललिता सखी के दिव्य दर्शन उन्होंने प्राप्त किए और उनसे फिर इन्हें अपने नित्य स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ। और फिर जो ब्रजवासियों के प्रति करुणा होती है वैष्णव में, वो स्वाभाविक होती है। अधिकतर जो वैष्णव संत हैं या कोई भी किसी भी संप्रदाय से, हम कह सकते हैं वैष्णव ही नहीं, अलग अलग संप्रदाय से जो भगवान नारायण के अनुगत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनमें ब्रजवासियों के लिए विशेष प्रेम देखने को भी मिलता है। जैसा हमारे परम गुरुदेव के जीवन चरित्र में सुने, या पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के जीवन में, हमारे गुरुदेव के चरित्र में भी हम देखते हैं ब्रजवासियों से विशेष स्नेह होता है उनका। और इसका जो उनका ब्रजवासियों से प्रेम है, उसका प्रमाण कि उन्होंने ब्रज में भी एक ऐसे गांव में भी मंदिर का निर्माण किया जहाँ बहुत कम आना जाना होता है लोगों का। श्रील महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में ब्रजवासियों को अशिक्षित देखकर श्री नंद गांव में एक स्कूल, एक इंटर कॉलेज वहां पर भी खोला है। आज भी है वो वहां पे। जब हम कभी जाते हैं नंद गांव में तो आप देखोगे बोर्ड लगा रहता है, महाराज जी का नाम भी वहां पर है। और वृंदावन में श्री वन महाराज कॉलेज स्थापित किया। ये जो कॉलेज है
वन महाराज, ये फिलॉसफी का वैसे मेन कॉलेज माना जाता है। श्रील महाराज ब्रज धाम में बहुत प्रभावशाली साधु थे। उनकी शास्त्र युक्ति प्रमाण और सुसिद्धांत पूर्ण हरि कथा से मुग्ध होकर चारों संप्रदाय के आचार्यों से भारतीय संस्कृति के मुख्य आचार्य, उपदेष्टा, विशुद्धता रक्षक एवं पालक के रूप में इन्होंने सादर सम्मान प्राप्त किया। 5 जुलाई 1982 बुधवार श्रीधाम वृंदावन भजन कुटी में ब्रह्म मुहूर्त के समय श्री विग्रह की मंगल आरती दर्शन करने के बाद श्रील महाराज ने समस्त मठवासियों को बुलाकर कहा, कोई भी मेरे कमरे में मत आना और मेरी जो ये जिसको हम बोल सकते हैं चारपाई या बिस्तर, जो भी, कोई भी इसको स्पर्श मत करना, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे अपने भगवान के निज धाम जाने के। और तुम सब, और मैं चला जाऊंगा और तुम सब रोना मत, दुखी मत होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, मुझे प्रसन्नता से विदाई देना। लेकिन ऐसे में कुछ जो होते ना, हम जैसे अजीबो गरीब शिष्य या भक्त लोग, जो के कहने के बाद भी नहीं मानते, जिन अपने भावों पे कंट्रोल नहीं होता कि बस, तो किसी ने उनके वो जो चारपाई है, बिस्तर है, उसको स्पर्श कर दिया। फिर उन्होंने इनको कहा कि तुमने अब मेरे जो प्रस्थान था उसमें थोड़ा रुकावट डाल दिया, मुझे एक दिन और वेट करना होगा। फिर इसके बाद एक दिन और ब्रेक के बाद 7 जुलाई 1982 बृहस्पतिवार कृष्ण द्वितीया तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र श्रीधाम वृंदावन में श्रीमन महाप्रभु के प्रियतम पार्षद प्रवर श्री सनातन गोस्वामी पाद के आराध्य श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर के सन्निहित कालीदह स्थित भजनाश्रम में रात्रि 9 बजे अविराम हरिनाम कीर्तन के मध्य श्री राधा मदन मोहन जी, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका रानी, काशी विश्वनाथ एवं गोपीश्वर महादेव को स्मरण करके अप्राकृत चिन्मय नित्य रासस्थली की लीला में प्रवेश किया। अंतर्धान के पूर्व 72 दिनों तक केवल श्री श्री राधा गोविंद के श्री चरणामृत को छोड़कर और कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। जिस प्रकार से हमने श्रवण किया, इनके जीवन में तपस्या की प्रधानता थी। तो इन्होंने जो शरीर छोड़ने से पहले जो 72 डेज है उसमें भगवान के चरणामृत का ही आस्वादन किया और अन्न को ग्रहण नहीं किया। चलिए, इस प्रकार से नित्य लीला पर श्री भक्त हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज का चरित्र कंप्लीट हुआ। हरे कृष्ण।